हाय एवरीवन, यीशु क्षेत्र के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। एक और नया दिन और एक और नई रात। तो जी हाँ, आज है करवा चौथ स्पेशल। और आप सोचेंगे हम लोग रात में कहाँ जा रहे हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा सैलून है, तो मैं थी बहुत ज़्यादा बिज़ी और हम लोग फिर निकले रात के 10 बजे। मुझे याद आया कि भाई मुझे भी मेहंदी लगानी है, तो हम लोग रात के 10 बजे मैं मेरे हस्बैंड निकले मेहंदी लगाने के लिए। मुझे लग रहा था कि शायद से मार्केट सारा बंद हो गया होगा और शायद से हमें नहीं मिलेगा, मतलब मेहंदी वादनी हमारी नहीं लग पाएगी। और देखिए हम पहुंच गए त्रिवेणी घाट। लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई साहब यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। ट्रस्ट मी, मैं कभी नहीं गई हूँ मेहंदी लगाने के लिए त्रिवेणी घाट, स्पेशली करवा चौथ पे। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था, नहीं तो और दिन मैं बुला लेती हूँ। तो बस इस बार मैं गई और मुझे मिल ही गया, मतलब मैंने देखा कि इतनी सारी भीड़ है और फाइनली मेरा नंबर आ गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहंदी नहीं लगानी थी, लगानी मुझे काफ़ी मिनिमम ही थी। लेकिन जितनी मिनिमम मेहंदी थी ना, उतने ही ज़्यादा हाई रेट थे। आप विश्वास नहीं मानोगे, उसने मतलब मेरी हाथों की और पैरों की ये छोटी छोटी मेहंदी लगाने के उसने 1100 रुपये लिए। ठीक है, फेस्टिवल का टाइम है, बनता भी है, तो ऐसा कुछ मलाल नहीं था। बट हाँ, अच्छी बात ये थी कि जब हम गए तो हमें जाते ही साथ एक बंदा हमें फ्री मिल गया। तो यहाँ पे इन्होंने मेरी मेहंदी जो है वो हाथों की कर दी थी कंप्लीट और पैरों की कर दी थी शुरू। और सच बात बताऊँ तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि इस बंदे के ऊपर पैर रखने के लिए, क्योंकि आपको जैसे दिख रहा होगा कि थोड़े से दुबले पतले से और मेरा पैर बहुत ज़्यादा हैवी है। तो बस यहाँ पे मैंने उनको बोला कि भाई मेरी जो मेहंदी है वो मिनिमम ही लगाना, बहुत ज़्यादा मत लगाना। तो बस मेरे पैरों की भी लग गई थी, हाथों की फ्रंट की लग गई थी। फिर बारी आती है हाथ के बैक साइड की। तो मैंने बैक साइड में भी बहुत कम जो है मेहंदी का रखा हुआ था। लेकिन इनका बोलना ये था कि मुझे देख के मेहंदी लगानी पड़ेगी और देख के मेहंदी लगाने में टाइम लगता है, तो इसीलिए हम चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा लेंगे। और अगर आप हमारे तरीके के लगाते हैं और हम जो फटाफट लगाएंगे तो उसके चार्जेस हम कम लेंगे। तो शायद ये बात वैलिड भी थी, क्योंकि इन लोगों के पास आज रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा ही रश था। तो ठीक है, फिर हम लोग रात में घर वर पहुँचे और देखिए सुबह मेरे बेड का क्या हाल था, क्योंकि मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी, इतनी तेज़ नींद आ रही थी कि मेरे से जितनी मेहंदी थी मैंने उतनी हटाई और उसके बाद मैं वैसे ही सो गई। तो पूरे बेड पे जो है मेहंदी मेहंदी हो गई। और उसके बाद मैंने देखा मेरे आ रखे थे बहुत सारे पार्सल अमेज़ोन से, और मैंने बहुत सारा सामान मंगाया था। और मुझे ऐसा लगता है कि करवा चौथ वाले दिन ये सबसे अच्छा टाइम पास है कि आप अनबॉक्सिंग करें। तो मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने सारे के सारा ये मंगा रखा था। ये था सारा का सारा था ये वॉर्डरूम का जो अरेंजमेंट के लिए रहता है ना, ये वो थे सारे के सारे सेट। ये मैंने अपनी बेटी के लिए मंगाया था। ये आई थिंक उसकी क्रीम थी शायद, या उसका बॉडी लोशन होगा। और ये था दही, देखो इतना लंबा चौड़ा चिट्ठा था मेरी ऑनलाइन ऑर्डर का। थैंक गॉड मेरे हस्बैंड इन चीज़ों में गुस्सा नहीं करते, क्योंकि मैं सच में बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग में, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड देख रहे हैं कि भाई इतना ज़्यादा क्या मंगा दिया आपने। बट क्या करें, जब आप कुछ चीज़ें पसंद आती है। और सच बताऊँ तो ये चीज़ें पहनने वाली नहीं थी, ये चीज़ें थी नीड की। तो इनकी काफ़ी ज़रूरत थी मेरे वार्डरोब में, क्योंकि सामान होता ही है, जैसे जैसे आप बढ़ते रहते हैं तो सामान भी ज़्यादा होता रहता है। तो सामान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हमारे वार्डरोब में जो है वो थोड़ी सी जगह कम पड़ रही थी। तो मैंने यहाँ पे जो है क्लोथ अरेंजमेंट वाले और सारे के सारे मैंने मंगा रखे थे। अब यहाँ पे एक और पार्सल था। पहले तो मेरे हस्बैंड को समझ में नहीं आया कि भाई ये छोटी छोटी सी चीज़ें क्या हैं। तो बस यहाँ पे अब ये जो है दूसरा पैकेट खोल रहे हैं और ये बोल भी रहे थे कि भाई तुमने ये वार्डरूम अरेंजमेंट का ये इतने सारा सामान क्यों मंगा दिया। लेकिन जब ये सारा का सारा मैंने लगाया तो ट्रस्ट मी, ये सारा बिल्कुल वर्थ इट था। आप लोगों को भी मंगाना चाहिए। अगर आपके पास साड़ी वाड़ी का है और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई साड़ी हैंग करके और वो सिर्फ स्पेस ले रही है, तो इसमें एक साड़ी अरेंज करने का बैग सा था। आप उसमें साड़ी बहुत अच्छे से लगा सकते हैं टाई करके, और आप उसको ज़िप अप कर सकते हैं। और वन साइड वो ट्रांसपेरेंट है, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको दिखेगा नहीं कि अंदर क्या है। और बहुत अच्छे से साड़ी वाड़ी या सूट भी इवन अरेंज हो जाएंगे। और ये देखो यहाँ पे मैंने बॉक्सेस मंगाए थे। ये मैंने शायद अपनी बेटी के लिए मंगाए थे। उसके में छोटे छोटे सामान रहते हैं जो इधर उधर फैले रहते हैं और मुझे ढूंढने पड़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये छोटे छोटे सामान थे जो ढूंढने पड़ते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के थे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है सारा का सारा उसको अरेंज कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से होगा। तो काफ़ी ईजी था। देखो आपको इस तरीके से खोलना है और नीचे से ज़िप लगानी है
और ये देखिए ये आपके छोटे छोटे से बॉक्सेस बन जाते हैं। होता क्या है, हमने बनाया हुआ तो है वार्डरूम में, बट है क्या वो एकदम मतलब बिल्कुल प्लेन स्लिप है, तो उसमें ऐसा कुछ पार्टीशन नहीं है। तो मुझे पार्टीशन के लिए तो मुझे चाहिए था। और ये मैंने मंगाई है, थोड़ा सा हार्ड और बड़ा बॉक्स था, इसके 2 पार्टीशन है। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत 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 अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छा है अमेज़ॉन में। अगर आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि भाई वार्डरूम में सामान इधर उधर हो रहा है और नहीं अरेंज हो पा रहा है, तो ट्रस्ट मी आप ये मंगाइए। बहुत अच्छी क्वालिटी है और दिखने में भी बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब देखो आप इसको इस तरीके से खोल के, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही ऐसे देख रहे थे कि भाई इसको कैसे अरेंज करेंगे। तो इन्होंने 2 अलग से दे रखे थे। एक हमने इस तरीके से नीचे बिछाया, और जो दूसरा वाला में ऐसा नहीं था कि सिर्फ अटकाने का, उसमें ज़िप का मतलब चिप टाइप की कुछ होती है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए इस तरीके का था, और आप इसके बीच से 2 पार्टीशन कर सकते हैं। अगर आपके पास सामान ज़्यादा है या आपका सामान जो है मतलब बड़ा है, लाइक आपका कोई ब्लैंकेट है या वो है, तो आपको इसे पार्टीशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कुछ सामान ऐसा है जहाँ पे थोड़ा कम है और आपको ऐसा लग रहा है कि फालतू का स्पेस ले रहा है, तो आप इस तरीके से 2 पार्टीशन कर सकते हैं। मैंने ये स्पेशली इसलिए मंगाया क्योंकि आपको पता ही है कि ये समर और विंटर का आने वाला है, और जो है वो चेंज होने वाला है, वेदर चेंज होने वाला है। और वेदर जब चेंज होता है तो सामान बहुत ज़्यादा इधर उधर होता है, तो काफ़ी कंफर्टेबल है कि भाई इस तरीके से पार्टीशन करके बहुत अच्छे से रख दिया, तो इसमें पता नहीं चलता। और ये एक और सामान है, और मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्या मंगाया है। अभी देखते हैं खोल के क्या है ये। ओह यस, ये है छोटे छोटे से बैग्स हैं जिनकी मैं अभी आपको बात ही कर रही थी कि आप अपना सामान रख सकते हैं। क्योंकि मुझे अब वार्डरूम का सामान कुछ बेड में डालना है और कुछ अलग से है, तो होता क्या है कि इसमें ना स्मेल वगैरह आ जाती है अगर आपके 6 महीने या 3 महीने जब भी रहते हैं। तो ये कुछ पाउचेस टाइप के हैं, इसके अंदर आप अलग अलग करके रख सकते हैं। जैसे मैं अपनी बेटी के सामान अलग से रखूँ, अपना सामान अलग से रखूँ, तो छोटे छोटे से पाउचेस हैं। इट्स वेरी यूज़फुल, मतलब यू मस्ट ट्राई। अगर आप लोग को करना है तो प्लीज़ आप इसको मस्ट आप बिल्कुल ट्राई करिए, बहुत अच्छा है। और इस तरीके से बॉक्सेस है, वन साइड ट्रांसपेरेंट है। कुछ मैंने इसमें साड़ियाँ भी रखी है अपनी, कुछ मैंने सूट भी रखे, दिख रहे होंगे आपको, देखो वन साइड ट्रांसपेरेंट है, तो आपको ज़रूर मंगाना चाहिए। और ये छोटे छोटे बॉक्सेस भी मंगाए थे मैंने, जैसे मेरी बच्चे के अंडरगारमेंट्स होते हैं, कुछ होते हैं, तो वो बीच में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि इतने छोटे छोटे होते हैं ना, तो वो बीच में कपड़ों के बीच में कई बार मिक्स हो जाते हैं। तो आपका है कि आप इसको इस तरीके से खोल के लगाएं, और खोलने के बाद आप इसको अच्छे से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसको नीचे से जिप कर, अच्छा ये मैंने बहुत सारे बॉक्सेस मंगाए हैं और सच में मेरे सारे लग गए, क्योंकि अब जब मैंने वार्डरोब में सारा का सारा अरेंज कर दिया, देखिए छोटे छोटे बॉक्सेस है ना, हाँ, तो ये मेरा ऑलमोस्ट सारा लग गया है। तो मुझे लग रहा था कि शायद मैंने बहुत ज़्यादा मंगा दिया और मुझे बच जाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये बिल्कुल भी नहीं बचे। जब मैं लगाने में आई तो ये सारे के सारे बहुत अच्छे से लग गए। तो ये देखिए यहाँ पे इतना सारा सामान हो गया था, इतना सब कुछ हो गया था कि बेचारे मेरे हस्बैंड भी परेशान हो गए कि भाई इतना सारा सामान आप क्यों मंगाती हैं, बट मेरे लिए नहीं था, तो फिंगर क्रॉस, मेरे पे गुस्सा नहीं हो पाई, सारा का सारा हम सब के लिए था, तो सब के सब यूज़फुल थे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं नहा धो के हुई रेडी, और आई नो मैं थोड़ी सी अजीब सी लग रही होगी, मोस्टली मुझे इस तरीके से देखने की आदत है नहीं। और यहाँ पे मुझे मिला था नेचर फैशन एंड यूनिक से, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे एक लाइक कॉट सेट बोल सकते हैं, कॉट सेट टाइप का लाए थे। तो मुझे था कि भाई मैं नहा धो के मैं यही पहनूंगी, तो मैं नहा धो के मैं आ गई थी। और ये देखिए इसके अंदर है ये देखिए इसके अंदर है बिल्कुल प्योर कॉटन का एक कॉट सेट है। आई नो ये रेड नहीं है और आज के दिन रेड पहनते हैं, लेकिन अगर आपको प्यार से कोई चीज़ दे तो उसको मना नहीं करते। तो बस ऐसे ही था, मेरे हस्बैंड को पता था कि मैं बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स नहीं पहनती हूँ, तो वो मेरे लिए इस तरीके से लाए थे। और मुझे ये इतना पसंद आया, इसका फैब्रिक इतना अच्छा था, मतलब माय गॉड, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और स्पेशली जो इसके ऊपर छोटे छोटे से दिख रहे हैं आपको ये फ्लावर बने हुए, भाई साहब इसने तो मेरी आंखें मतलब कहते हैं बिल्कुल अटक गई मेरी। जब मैंने ये देखा तो मुझे देखते इतना सुंदर लगा कि क्या बताऊँ। लेकिन अगर आपको भी किसी को भी इसको ऑर्डर करना है तो इन लोगों की वेबसाइट्स वगैरह भी हैं, आप उससे ऑर्डर कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आए और मैंने कहा भाई तुम क्यों खाली बैठे हो, तुम आओ तुम्हारे भी मेहंदी लगाऊं। तो ये बेचारे थोड़े से हैं जो अगर मैं कुछ भी बोलूं कुछ भी तो मान जाते हैं, तो काफ़ी स्वीट है। तो मैं यहाँ पे बोलती कि चलो मैं आपकी मेहंदी लगा देती हूँ।
तो बस यहाँ पे हम लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं। मैं बोल रही थी कि नहीं मैं हाथ के बीच में बिल्कुल बड़ा बड़ा लिखूँगी, तो उन्होंने कहा नहीं भाई बड़ा बड़ा मत लिखो। तो इन्होंने अपना एक दिमाग लगाया और यहाँ मेरा कैमरा सेट नहीं हो रहा था। ओह फाइनली मेरा कैमरा सेट हो गया। तो बस यहाँ पे फिर हम लगाने लगे। ये मेरे हस्बैंड अच्छे से सेट कर रहे हैं कि भाई ये ऐसे नहीं, आप इस तरीके से लगो। और देखो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने दिमाग लगाया कि भाई मेरी जो ये फिंगर्स हैं उसके बीच बीच में लिख दो आप ऋतु। तो इस तरीके से लिखा मैंने RITU, 4 अक्षरों का था और बहुत अच्छे से आ गया उनके हाथ में। और फिंगर में लिखा ये देखो यहाँ पे मुझे किस दे रहे हैं। और एक अंगूठे में लिखा है R और हार्ट शेप एंड आई नो मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं। उसके बाद मैंने जो इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था फिर वो मैंने पहना और यहाँ पे मैंने चेंज करा। मैंने अपनी गोल्ड की चेन निकाली और फिर यहाँ पे मंगलसूत्र डाला। मैं डेली मंगलसूत्र नहीं पहनती हूँ, पर अब सर रीज़न भी है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने ये मंगलसूत्र लिया था PC ज्वेलर से और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बट अगर मैं इसको बहुत डेली पहन रही थी ना तो मुझे वो हल्का सा ना एक जगह से क्रैक सा हो रहा था। तो हमने इसे दोबारा से रिपेयर कराया, क्योंकि अगर आप PC ज्वेलर से लेते हैं तो लाइफ टाइम रिपेयरिंग की गारंटी होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो हमने इसको रिपेयर करा दिया था और रिपेयर करा के आ गया था। उसके बाद देखो ये मेरी शादी का मंगलसूत्र है और ये काफ़ी क्यूट है। तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे पहना रहे हैं। हमने कर दिया था यहाँ पे चेंज और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि छोटा सा है, थोड़ा गर्लिश है, बट स्टिल मैं उसको डेली वेयर नहीं करती हूँ। उसके बाद हम लोग निकले, मैं और मेरे हस्बैंड निकले टेलर मास्टर के पास। अब आप सोचेंगे टेलर के पास क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जैसे आप लोग को पता ही है मैं जो हूँ लंदन से अभी आई हूँ और मेरे कपड़े नहीं थे तो हमने बहुत शॉर्ट टाइम पे स्टिच करवाया। और ये रही मेरी साड़ी और यहाँ पे मैंने ली थी। इस बार मैंने काफ़ी टाइम बाद मैंने साड़ी पहनी और मैंने इस बार ग्रीन साड़ी पहनी और ये मेरी भी नहीं, मेरे हस्बैंड की पसंद की है। तो यहाँ पे ग्रीन एंड रेड का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था और मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करा था, जस्ट एक रेड बिंदी और एक लिप ग्लॉस। और बस यहाँ पे मैं पहन रही हूँ अपनी नेपाली थिलरी। भाई जो मैंने पहले वाले व्लॉग में बताया था ये हम नेपालीज़ में पहनी जाती है, बट मैंने बाद में इसको उतार दिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे आप वैसे ही बहुत सुंदर लग रहे हो, यू डोंट नीड टू वेयर दिस। तो मैंने बोला ठीक है चलो ठीक है, नहीं पहनते इसको। तो बस फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे तिलरी वगैरह डाली और मैंने पहनी थी बिल्कुल प्लेन थ्रेड चूड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लासी लग रही थी इस साड़ी के साथ। तो बस यहाँ पे हो गई थी मैं रेडी और मैं वेट कर रही थी राजा का। वो थोड़ी देर के लिए शोरूम गए थे तो बस यहाँ पे मैं वेट कर रही थी उनका कि वो आ जाए। फिर यहाँ पे वो आए और मेरे से ना झुक के सैंडल नहीं डाली जाती थी, मतलब मुझे ऐसा लगता कि मेरा पल्ला खुल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो बस यहाँ पे वो मुझे सैंडल पहना रहे हैं और मेरी सैंडल थोड़ी पुरानी भी हो गई है और सच बात बताऊँ तो मुझे टाइम भी नहीं लगा मार्केट जाके कि मैं नई जाके सैंडल्स लूँ। तो मैं अपनी पुरानी सैंडल से ही काम चला रही हूँ। उसके बाद हम लोग पहुँचे मम्मी के यहाँ और यहाँ देखो ये मेरे पापा जी हैं और ये मेरी बेटी, ये दोनों के दोनों बड़े ही शौक़ से कार्टून देख रहे हैं और मेरे पापा भी उतने शौक़ से कार्टून देख रहे हैं। उसके बाद हमने वहाँ कथा वथा सुनी। उसके बाद हम घर आए तो ये है मेरा देवर, ये पूरी जान लगा के छिल रहा है नारियल और यहाँ मेरे हस्बैंड भी लगे पड़े हैं नारियल छिलने में क्योंकि चांद आ चुका था। तो बस यहाँ पे नारियल वारियल कर रहे हैं छिलने में और बेचारे दोनों लगे पड़े हैं पूरी दिलो जान से। और अच्छी बात ये कि थी जब हम घर पहुँचे तो मेरे देवर ने सारी सब्ज़ी बना चुकी थी। ये था पनीर, ये था मिक्स वेज और बहुत अच्छे से इसको उसने डेकोरेट भी करा हुआ था। और इसने घर पे रसगुल्ले भी बनाए थे जो कि काफ़ी स्वीट थे, काफ़ी अच्छा था। उसके बाद यहाँ मेरे हस्बैंड, क्योंकि चाँद निकल गया था तो यहाँ मेरे हस्बैंड ने तैयारी वैयारी करी। उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया जिसकी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, पूजा की भी नहीं बनाई क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं ही पूजा करती थी। उसके बाद हम लोग निकले डिनर के लिए रात में। आशु, बिजू जिया जी, रश्मि, सुनील और हम